नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा आपने बहुत पहले देखा होगा कहीं ना कहीं, पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। यहाँ देखिए, हम अपने सेक्शंस को, गर्डर को हमेशा आई में क्यों रखते हैं, क्यों नहीं इस तरीके से एच में रखते हैं, और क्यों हमेशा यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी ही जाती है। कभी आपने गौर किया इस पर? अगर देखा तो बहुत बार होगा, पर आपने कभी गौर नहीं किया। चलिए वही गौर करने के लिए आज हम आपको लेके चलते हैं इसकी अनोखी दुनिया में, बीम और गर्डर की। तो ये हमारा गर्डर है, ये एच सेक्शन में है, और ये हमारी एक लकड़ी है। इस लकड़ी के ऊपर अगर हम ये वज़न रखेंगे तो लकड़ी बीच से टूट जाएगी, ये पूरा फट्टा बीच से टूट जाएगा। इसका रीज़न क्या है वो भी बताएंगे आगे वीडियो में। और अगर हम इस लकड़ी को, क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब ये हमने लकड़ी उठाई और इसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। पहले फ्लैट थी, अब फ्लैट ना रख करके हमने इसको एक सिरे से चेंज कर दिया है। अब हमने इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर, माफ़ कीजिएगा, दोबारा से इसके ऊपर हम रखेंगे लोड, तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, अब नहीं टूटेगा। पहले हमने फ्लैट पे रखा था, अब हम इसको खड़ा करके रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न है, रीज़न बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं टूटेगी। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि क्रॉस सेक्शन बढ़ा, मतलब कि मोटाई बढ़ गई, नीचे से ऊपर तक की मोटाई बढ़ गई इसमें, ठीक है। और नीचे से यहाँ पे ये हमारा बीच है जो मैंने अंगूठा रखा था, और वहाँ तक ऊपर इसकी मोटाई पूरी बढ़ चुकी है। अब हम इसको अंगूठा रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, मोटाई कम हो गई। बात समझ रहे? मोटाई कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब भी हम कोई भी सर्कुलर चीज़ पे हमेशा पार्टिकल घूमता रहे, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स लगे उसको रोकने के लिए, तो वो हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये बीच में मेरा अंगूठा जहाँ रखा है ये सेंटर है, और सेंटर से ऊपर की दूरी, ठीक, और सेंटर से नीचे की दूरी, तो दोनों ही दूरियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और इसके ऊपर अगर हम वजन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो बैंड नहीं टूटेगा। उसी तरीके से हमारा इसमें गार्डर में होता है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, जिसकी वजह से कोई भी संभावना टूटने की नहीं रहती है। अब हमने क्या करना है कि जो बीच का हिस्सा होता है, देखिए जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे जो मोटाई होती है वो पतली क्यों रहती है, कहाँ जाता है इसका लोहा। तो जितना लोहा ये ऊपर लगा है वो वही लोहा लगा जो नीचे लगा हुआ था। ये ऊपर वाला लोहा जो है वो नीचे लगा हुआ था, अब यही हमने लोहा, और यही हमने लोहा नीचे भी लगाया है, ठीक है। तो ये हमारी थिकनेस जो लोहे की थी वो कम हो गई है, बीच में हमने ऊपर लोहा लगा करके इसको मजबूती प्रदान कर दी है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं।